बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और जी ये है टाइम सहरी का और सहरी बना रही हैं मेरी प्यारी बेटी अलीना। तो कल रात अलीना घर आ गई थी, मैंने उनको बुलवाया कि आप एक रोज़ा हमारे साथ खोलो ताकि हम भी थोड़ा एंजॉय करें, वरना तो फिर एंड में आपको दूसरे काम होंगे, मार्केट के चक्कर लगेंगे या घर की तैयारी, शॉपिंग, ये इन चीज़ों में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। तो आप हमारे घर आओ और रोज़ा अफ्तार करो। तो इनको मैंने रात ही बुला लिया था और इन्होंने कहा मम्मा आज सहरी मैं बनाऊँगी। तो इन्होंने जो है जुम्मे की सहरी की तैयारी देखिए शुरू कर दी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे से पराठे बनाती हैं ये, और इनके हाथ के पराठे हमारे घर में सबको बहुत पसंद हैं। तो काफ़ी अर्से बाद आई हैं ये रुकने के लिए, और सहरी इन्होंने खुद ही बनाई इसलिए कि ये कहने लगी मामा सहरी मैं बनाऊंगी, आप लोग हमेशा ही बनाते और खाते हैं, आज मेरे हाथ के पराठे खाएं और बताएं कि मैं कैसे पराठे बनाती हूँ। तो खैर उनके हाथ के पराठे तो हम लोगों ने बहुत खाए हैं और बहुत सबको पसंद भी हैं। तो मैंने कहा चलो इससे अच्छी और क्या बात होगी कि आज सहरी मेरी बेटी बनाएगी और मामा खाएंगी। तो मेरी बेटी ने बहुत अच्छे माशाल्लाह मज़ेदार पराठे बनाए, साथ चाय, और मैंने लौकी गोश्त का सालन बनाया हुआ था वो था। फिर इन्होंने अंडे भी बनाए और उसके बाद हमने फिर सहरी इंजॉय की। तो जी ये जुम्मे वाले रोज़े की सहरी है। और फिर जो है काफ़ी हमने बातें की बैठकर, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। तो मेरी बेटी ने मेरी आधी मुश्किल आसान कर दी, मेरी भी और सहरिश की भी, वरना तो सहरिश जो है वो सहरी बनाती हैं और आज उनकी भी इन्होंने छुट्टी कर दी कि आप बैठो और मैं बनाती हूँ और आप लोग खाओ, देखो कैसे पराठे बनाती हूँ मैं। तो बहुत मज़ेदार पराठे, आप देखें इनके पराठे बहुत अच्छे, बहुत मतलब कि इतने बड़े पराठे के एक पराठा तो मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आधे पराठे में ही पेट भर जाए। तो इस तरह के पराठे इन्होंने बनाकर हमें खिलाए और हमने बहुत एंजॉय किया, और मेरे दिल से दुआएं निकली मेरी बेटी के लिए कि अल्लाह पाक इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे और जल्द से जल्द एक औलाद दे दे, आमीन। तो जी बेटियां ऐसी ही होती हैं, बेटियां होती हैं माँ की दोस्त, माँ की हमदर्द, माँ का सब कुछ, जो अपनी माँ की सारी मुश्किलों को, परेशानियों को समझती हैं, उसको महसूस करती हैं और फिर उसको जो है हल करने की कोशिश भी करती हैं। तो मेरी बेटी ने उसी हिसाब से मेरे साथ बहुत जो है मेरी हेल्प करवाई, पूरी सहरी बनाई, और फिर सहरी के बाद जब अफ्तार का टाइम हुआ तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि अफ्तारी भी इन्होंने माशाल्लाह कितनी अच्छी और कितनी मज़े की बनाई। सारी चीज़ें, सारे काम तो बच्चियों ने करके दे दिए थे, सब सेटिंग वगैरह, रोल की, समोसे की, चीज़ बॉल की, वॉन्टॉन की। इसके अलावा आज चिकन के पराठे भी बने हमारे यहाँ अफ्तारी में, तो उसकी भी सारी तैयारी, लेकिन सारा जितना छानने वाला काम होता है वो मैं करती हूँ, वो मेरी बेटी अलीना ने मुझे करके दिया कि मामा आप आराम करें, मैं आपको बनाकर खिलाती हूँ। तो इस तरह हुई मेरी बेटी की आज अफ्तार पार्टी और बहुत हमने एंजॉय किया इसमें, और मैं अपनी बेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि वो आई, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की और इतने मज़े की अफ्तारी हमें खिलाई। तो बहुत शुक्रिया अलीना आपका। और अलीना अगर ये वीडियो देखेंगी तो उनको अंदाज़ा होगा कि उनकी वीडियो कितनी देर तक हमने बनाई, कि वो पराठे बना रही हैं और हम लोग खड़े देख रहे हैं कि अलीना ने कितने मज़े के पराठे बनाए। और दूसरी साइड पर ये चाय भी रखी है, चाय भी बन रही है और सहरी का टाइम हो चुका है, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके हैं कि अलीना आपी के पराठे बनेंगे और हम सब एंजॉय करेंगे। और जी आप सब सुनाएं, कैसे हैं? खुश हैं, ठीक हैं, मज़े में हैं? रोज़े आप सबके कैसे गुज़र रहे हैं? और मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। और इस वक्त जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये है आज यानी कि हफ्ते की सहरी का टाइम, और सायरन बज चुका है कि सहरी का टाइम हो चुका है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि कल जुम्मे वाला रोज़ा खोलने के बाद और फिर उसकी थोड़ी देर बाद मुझे ऐसी नींद आई, इतनी थकन हो गई थी, यूँ लग रहा है जैसे मैं काफ़ी अरसे बाद बहुत अच्छी तरह सोई हूँ। और फिर अभी मेरी आँख खुली है जस्ट, तो मुझे याद आया कि आज मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, और वीडियो तो आज की मेरी बहुत अच्छी और बहुत अहम है। तो बस इसी हिसाब से मैंने उठाया मोबाइल और वॉइस ओवर करने शुरू हो गई कि मेरी बेटी ने जो आज मेरे साथ इतना कुछ किया है तो मैं वो लाजमी अभी के अभी अपलोड करूँगी। और देखें इस वक्त सायरन बज रहा है
कि सहरी का टाइम हो चुका है और मेरी वॉइस ओवर इस वक्त शुरू हो चुकी है। तो खैर, और आप लोग सुनाएं, आपके यहाँ पराठों में, सहरी में पराठे बनते हैं या रोटी खाई जाती है? कुछ लोग तो रोटी खाते हैं शौक़ से कि बस बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो जाए तो रोटी हो। और मेरी आज की वीडियो इसी वजह से थोड़ी लेंदी भी है कि काफ़ी सारे काम हैं। सब मैंने आप लोगों को जो है डिटेल में तो नहीं दिखाना है, लेकिन फिर भी जितना मैंने दिखाया वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि मुझे लग रहा है कि वीडियो लेंदी हो गई है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये पराठे बनाती हैं कि एक साइड पलटने के बाद फिर दूसरी साइड पर घी लगाकर और आराम से इसको जो है वो लाल करती हैं। तो इनके पराठे ऐसे हैं कि आप चाय के साथ आराम से खा लें, इसमें सालन की भी ज़रूरत नहीं होती। और इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे होते हैं कि बस मुझे तो लगता है मैं ऐसे ही खाऊं, ना सालन हो ना कुछ हो, बस मैं ऐसे ही सारा पराठा खा लूं। लेकिन पराठे की का साइज़ देखकर आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये एक पराठा खाना बहुत मुश्किल है, वो भी सहरी में। अगर ऐसे नॉर्मल टाइम हो, नाश्ते का टाइम हो तो फिर शायद खा लिया जाए, लेकिन सहरी आपको पता है काफ़ी हैवी हो जाती है। तो उस हिसाब से माशाल्लाह इनके पराठे बहुत अच्छे, बहुत बड़े। तो फिर हमने जो है वो आधा ही खाया मैंने तो कि मैंने कहा लीना बहुत बड़े 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 पराठे हैं, तुम इतने बड़े माशाल्लाह बनाती हो, बिल्कुल पठान की तरह। और फिर हमने सहरी की, एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर जो है हमने बहुत सारी बातें की, बहुत टाइम अच्छा गुज़रा। फिर हम सब थक कर सो गए और सोने के बाद जब मैं उठी तो मुझे काफ़ी सारे काम थे। यानी कि आज अलीना की इफ्तार पार्टी करनी थी मुझे, तो उस हिसाब से मुझे मार्केट भी जाना था, चिकन भी, बीफ भी, सब्ज़ी भी और बिरयानी के चावल वगैरह भी, ये सब चीज़ें भी लेनी थी। तो फिर मैंने कहा कि आप लोग अब सो जाओ, आराम करो और मैं अपने काम करूं। तो जब ये लोग सो गए उसके बाद मैं उठी हूँ तकरीबन 9 बजे। और फिर उठने के बाद मुझे मार्केट जाना था, मैं वहाँ गई और काफ़ी सारी चीज़ें जो भी ग्रॉसरी वगैरह थी वो मैं करके आई और बहुत मतलब कि एंजॉय किया। ये देखें, ये वो सहरी है जो हमने अलीना के हाथ की बनी हुई खाई और बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। चाय है, लौकी गोश्त का सालन है, अंडे हैं, दही है और पराठे हैं। और जी फिर मैं शॉपिंग से आने के बाद आ गई किचन में। मैंने कहा अभी सब सो रहे हैं और मैं कर लेती हूँ अपना काम तेज़ी से, क्योंकि फिर जुम्मा भी है, बच्चों की शॉप क्लोज़ है आज, तो वो सब भी घर पर होंगे। तो इस हिसाब से मैंने अपनी सबसे पहले तैयारी शुरू कर दी बिरयानी की, क्योंकि आज मुझे बिरयानी बनानी थी और पिछले जुम्मे को भी हमारे यहाँ बिरयानी बनी थी। तो बस बच्चों को बिरयानी आपको पता है बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और फिर अलीना के हिसाब से मैंने कहा इनकी दावत भी है आज, तो बस मैं बिरयानी बना लेती हूँ और बाकी दूसरी चीज़ें फिर जो है वो अफ्तार में वो भी लाज़मी बनेंगी। तो मैंने बिरयानी के लिए सबसे पहले पतीला रखा, उसमें तेल डाला और फिर जो है बाकी जो बच गया तेल वो मैंने बोतल में डाल दिया। तो आपको पता है फिर जब किचन में हो तो फिर और भी 10 काम होते हैं। बाकी डब्बों में भी मसाले ख़त्म हो चुके थे, वो सब भी मैंने डाले, उसको फिल किया। और थोड़े बहुत जो किचन की सफाई थी हाथ के हाथ मैंने वो भी की। तो ये सारे कामों से फ़ारिग होने के बाद फिर मैंने अच्छी तरह से बिरयानी बनाई और माशाल्लाह आज की बिरयानी भी मेरी बहुत अच्छी, बहुत लज़ीज़ और बहुत ज़बरदस्त बनी। और आज जो मैंने बिरयानी बनाई है तो वो भी बीफ की है। बीफ की बिरयानी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, क्योंकि आपको पता है बीफ को पकने में टाइम लगता है और फिर जब अच्छी तरह पक जाती है तो फिर इसमें चावलों का दम भी बहुत अच्छा सा आता है। वरना तो चिकन में ये होता है कि चिकन फटाफट से गल जाती है और चावल में ज़्यादा देर दम लगाओ या जितनी देर भी आप लगाएं दम, लेकिन वो बात नहीं होती जो बीफ में होती है। बीफ की बिरयानी बहुत स्पेशल बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो बस मैंने आज बनाई बीफ की बिरयानी और बाकी जो दूसरी चीज़ें बनेंगी फिर वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि और मैंने क्या कुछ बनाया और आज हमने जुम्मे वाला रोज़ा कैसे एंजॉय किया। तो ये देखें, जब प्याज ब्राउन हो गई तो फिर मैंने इसके अंदर गोश्त डाल दिया। गोश्त मेरा तकरीबन 1 किलो है और चावल मेरे तकरीबन 1.5 किलो हैं। और जहाँ से मैं गोश्त लेती हूँ उनका गोश्त बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह। 10 से 12 साल हो चुके हैं मुझे, मैं एक ही शॉप से गोश्त लेती हूँ और ये मुझे अच्छी तरह जानते हैं और गोश्त भी मेरी मर्ज़ी का, मेरी पसंद का ही देते हैं। तो आज मैंने बिरयानी के हिसाब से
थोड़ा सा चिकना और थोड़ा सा हड्डी वाला गोश्त लिया कि जिससे बिरयानी और लजीज बने। और देखें जी, अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब जो भी था मैंने इसमें ही पानी डालकर इसको डाल दिया। तो शुक्र है, खैर ये इतना ही था जितना मुझे चाहिए था। तो ये भी मैंने इसको डाल दिया इसके अंदर। अब इसमें टमाटर डालूँगी और बाकी मसाले वगैरह डालकर फिर मैं इसको गोश्त को गलने के लिए छोड़ दूँगी। और फिर जब बिरयानी बन जाएगी तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊँगी कि मेरी बिरयानी कैसी बनी। तो आज रेसिपी बिरयानी की मैं आप लोगों को फुल नहीं दे रही, क्योंकि बिरयानी मैंने काफ़ी दफ़ा बनाई है, आपको दिखाई भी है और रेसिपी भी दी है। तो आज मुझे नहीं लगता कि इस बात की ज़रूरत होगी। लेकिन जो भी मैं कर रही हूँ किचन में, जितने भी काम हो रहे हैं वो सब आपके सामने हैं, आप लोग देख लें। और देखकर मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक प्लीज़ लाजमी कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आवाज़ मेरी आज आप लोगों को बहुत स्लो आ रही होगी, इसलिए कि ये सहरी का टाइम है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। तो उसी हिसाब से मुझे अपनी आवाज़ भी स्लो और डाउन करनी पड़ रही है। तो ये देखें, मैंने शान वालों का बम्बई बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया। 2 डब्बे ऐड किए हैं मैंने, और मैं 2 डब्बे ही डालती हूँ इतनी उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि बिरयानी स्पाइसी खाई जाती है और बिरयानी स्पाइसी ही अच्छी लगती है। तो ये देखें, इसका कौरमा अब थोड़ी सी देर में हो जाएगा रेडी। फिर मैं चावलों को लगा दूँगी दम। और सबसे पहले मैंने आज बिरयानी बनाने का फ़ैसला इसलिए किया कि आज जुम्मा है और जुम्मे वाले दिन गैस बहुत जल्दी स्लो हो जाती है। तो मैंने कहा फिर बिरयानी रह जाएगी और चावल जो है वो तेज़ आंच पर ही दम पे लगें तो अच्छे लगते हैं। मतलब दम से मुराद ये कि चावल बॉइल्ड जो हो जाए तेज़ आंच पर, दम तो खैर हल्की आंच पर ही लगेंगे। अब देखिए, मैंने इसमें दही भी ऐड कर दिया। और दही ये बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त दही है, बहुत गाढ़ा लेकिन खट्टा नहीं है। थोड़ा सा मीठापन है इसके अंदर और बहुत अच्छा सा दही है। मैंने ये भी डाल दिया। अब इसको डालने के बाद मैंने थोड़ा पानी भी इसके अंदर ऐड कर दिया कि गोश्त इसी पानी में गल जाएगा अच्छी तरीके से। और दूसरी साइड पर अब मेरी बच्चियाँ उठेंगी तो फिर उनको अपनी चीज़ों की तैयारी करनी है कि अफ्तारी में आज क्या बनेगा। तो अफ्तारी में आज मैं बना रही हूँ वॉन्टन है, चिकन के चाइनीज़ समोसे हैं और चाइनीज़ समोसे भी हैं, चाइनीज़ रोल भी हैं। इसके अलावा चिकन के पकोड़े भी हैं, अंडे के पकोड़े भी हैं और क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब जैसे जैसे बनती जाएंगी। चिकन पॉकेट्स भी हैं और जब चीज़ें बन रही होंगी फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। चीज़ बॉल भी है। तो ये देखें, मैं बिरयानी लगा रही हूँ तह बिरयानी की, और माशाल्लाह बहुत अच्छी सी तह लगी। और आज मेरे पास जर्दे का रंग ख़त्म हो चुका था, मुझे इसका आइडिया नहीं था। मैंने कहा शायद होगा, तो वो बिल्कुल थोड़ा सा था जो मैंने बिल्कुल एंड में डाला है। लेकिन फिर भी बिरयानी बहुत मज़े की, बहुत अच्छी बनी और कलर भी बहुत ज़बरदस्त। और आज अलीना के हस्बैंड भी आएंगे इंशाल्लाह, मेरे दामाद सनी। तो बस मैंने उनके लिए भी, उनको भी मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। तो उस हिसाब से भी मैंने ये सोचा कि आज बिरयानी बन जाए तो वो भी खुश हो जाएं। और ये देखें, मेरी बिरयानी माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी, बहुत मज़ेदार बिरयानी। और ये देखें, दोबारा किचन में आ चुकी हैं अलीना। जब इन लोगों ने सारी चीज़ें रेडी कर दी तो अलीना ने कहा मामा आप फ्राई करेंगी, रोज़ाना आप ही करती हैं, आज मैं कर देती हूँ, आप जाकर अच्छी सी तैयार हो जाएं और मैं जो है वो ये चीज़ें फ्राई कर लूँ। तो आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। मैंने कहा देखें, कल से आप आई हुई हो और आप ही काम कर रही हो और अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसने कहा नहीं मामा आप तो रोज़ ही करती हैं, आज मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें, ये रोल फ्राई कर रही हैं माशाल्लाह से। बहुत इनका अच्छा तरीक़ा, मैंने अपनी बेटी को अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ बहुत छोटी सी उम्र में ही सिखा दिया था। आप मेरी बेटी के हाथ के रोटी पराठे ये चीज़ें और इसके अलावा खाने खाने भी माशाल्लाह ये एक से एक बनाती हैं। इनका जो खाने बनाने का स्टाइल है वो सेम मेरा ही है और उनके हाथों में भी मेरा ही वाला टेस्ट है। जब भी कोई खाता है तो वो यही कहता है कि अलीना भी अपनी मामा की तरह ही अच्छे और मज़ेदार खाने बनाती हैं। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरी बेटी ने बहुत छोटी सी उम्र में पूरा घर संभाला, सारे बहन भाइयों को संभाला। और जब मैंने जॉब शुरू की थी उस वक्त मेरी बेटी इर्ज़ा सिर्फ 6 महीने की थी। तो मेरी अलीना बेटी भी उस वक्त माशाल्लाह 12-13 साल की थी। इन्होंने पूरा घर संभाला, पूरी जो है बच्चों को संभाला
और इवन के घर के सारे काम, बहन भाइयों की देखभाल, साथ उनको रोटी सालन भी कुछ बनाकर खिलाती थी। तो मेरी बेटी ने बहुत छोटी सी उम्र में पूरा घर जो है वो मेरा अच्छी तरह से संभाला। तो कहने का मकसद ये है कि बस अलीना ने माशाल्लाह मेरी बहुत हेल्प की है बचपन से ही। मेरी सबसे बड़ी बेटी हैं और इनके बाद माशाल्लाह इनके 5 बहन भाई। तो आप समझ सकते हैं कि जो बड़ी बहन होती है उसकी कितनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, कितने फ़राइज़ होते हैं। और इन्होंने उन सारी ज़िम्मेदारियों को, सारे फ़राइज़ को बहुत अच्छी तरह से अंजाम दिया है। मुझे इनसे बहुत बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी होती है अपनी बेटी को ये देखकर, ये सोचकर कि मेरी बेटी बहुत अच्छी तरह अपना घर संभाल रही हैं, अपनी ससुराल में माशाल्लाह हर सबको लेकर चल रही हैं, हर चीज़ अच्छी तरह से करती हैं, सारी ज़िम्मेदारियाँ अच्छी तरह से निभाती हैं। देखिए रोल हो चुके हैं फ्राई, अब समोसे भी हो जाएंगे फ्राई। उसके बाद फिर अंडे के पकोड़े हैं और दूसरी चीज़ें हैं, तो ये सब भी बन रही हैं। और मैंने कहा कि चलो अब अलीना कर रही हैं काम, तो मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर आ जाती हूँ। इसके बाद फिर मैं देख लूँगी थोड़ा बहुत जो भी काम है, लेकिन काम मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। आज मेरी बेटी ने सारे काम इन्होंने कर लिए थे और मुझे सिर्फ जो है अंडे के पकोड़े ही फ्राई करने थे और चिकन के, बाकी सारे कुछ इन्होंने कर लिए। और फिर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और आज मेरा दस्तरख़्वान माशाल्लाह पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरह से सजा और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। उम्मीद है कि अलीना को भी बहुत मज़ा आया होगा और बहुत उन्होंने भी इन्जॉय किया होगा, क्योंकि मेहनत सारी उनकी है, हमने तो सिर्फ इन्जॉय किया है। और इन्जॉय अलीना ने करवाया है तो यकीनन उनको भी मज़ा आया होगा, क्योंकि उनका यही कहना था कि मम्मा आज सब कुछ मैं ही बनाऊंगी। तो बस आज उन्होंने ही बनाया और हमने खाया। ये देखें जी, समोसे भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं फ्राई। अब ये रोल समोसे के बाद इन्होंने चिकन पॉकेट्स जो बनाए थे सैरिश ने, वो भी डाल दिया। और चिकन पॉकेट्स बनाने के लिए इसकी रेसिपी इन्होंने जो वॉन्टन का मसाला बनाया था, बैटर बनाया था, वही इसके अंदर डाला है कि मामा मैंने वॉन्टन काफ़ी सारे बना दिए, बाकी जो बचा था इसका बैटर तो मैंने इसमें डालकर ये भी बना दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें ज़ाया भी नहीं होती और फिर आराम से खा ली जाएंगी। तो आज बहुत मज़े की, बहुत यम्मी सी अफ्तारी हमने की और बहुत मज़ा आया। और जी आप लोग सुनाएं, आप लोगों ने क्या क्या बनाया, क्या क्या खा रहे हैं आप लोग और कितने मज़े कर रहे हैं। और ईद की शॉपिंग किस किसने शुरू कर दी। बहुत से लोगों ने ईद की शॉपिंग शुरू कर दी है कि अब 10 रोज़े गुजर जाएंगे और उसके बाद फिर रोज़े कहाँ गए बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसी हिसाब से तैयारी शुरू कर दी। और अच्छी बात है कि एंड में फिर बहुत सारे मसले होते हैं, फिर घर के भी 10 काम होते हैं, घर की भी सेटिंग होती है और फिर टेलर के नखरे, ये बहुत बड़ा मसला है कि टेलर टाइम पे कपड़े नहीं देंगे और फिर लेंगे भी नहीं। तो इस हिसाब से पहले ही तैयारी कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, मैंने अभी तक ईद की शॉपिंग कोई भी नहीं की है। जो कपड़े मैं लेकर आई थी वो मैंने आप लोगों को दिखाया था, आपके साथ शेयर किया था कि मैंने 3-4 सूट लिए थे और माशाल्लाह वो रेडी होकर आ चुके हैं। लेकिन अभी टाइम मिल नहीं रहा मुझे कि मैं आप लोगों को ये दिखाऊं, क्योंकि जो वीडियो सहरी और अफ्तारी की बन रही होती है वही इतनी लेंदी हो जाती है, तो फिर उस बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में जैसे ही मेरे पास थोड़ा सा टाइम होगा तो मैं आप लोगों को अपने वो ड्रेसेस भी दिखाऊंगी जो रेडी होकर आ चुके हैं। आप देखें ये चीज़ बॉल भी माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह फ्राई कर रही हैं और चीज़ बॉल भी बिल्कुल हो चुके हैं रेडी। और ये मुझे बार बार कह रही थी कि मामा आप वीडियो बंद करें, वीडियो बंद करें। मैंने कहा नहीं, वीडियो बंद नहीं होगी, आज ये पूरी वीडियो आपकी ही बनेगी और मैं सबको दिखाऊंगी कि अलीना ने हर चीज़ मज़े की कितनी अच्छी बनाई। तो शक्ल इन्होंने फिर भी अपनी नहीं दिखाई। मैंने कहा थोड़ा सा मुँह भी दिखाओ अपना कि लोगों को पता लगे कि ये आप हो, मैं नहीं हूँ। लेकिन इन्होंने नहीं दिखाई शक्ल के, नहीं मामा बस इतनी सही है। तो बस इतनी ही बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। और बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने बहुत बहुत आज मेरी हेल्प करवाई, वरना तो मुझे लग जाते हैं 1 से 1.5 घंटे किचन में खड़े खड़े। और आज ये सारा टाइम अलीना ने ही दिया किचन में। ये देखें अब वॉन्टन भी फ्राई हो रहा है और ये तो फटाफट से हो जाते हैं और बहुत मज़े के बने थे, बहुत अच्छे बनाए सैरिश ने। तो जी आज की वीडियो के हिसाब से आप लोग कहीं बोर ना हो जाएं, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बोलना पड़ रहा है।
कि वीडियो माशाल्लाह आज की थोड़ी सी लेंदी है, और अगर मैं बीच में रुक गई, चुप हो गई, तो आप लोग कहेंगे कि पता नहीं कहाँ हैं। तो मेरी आवाज़ मुसलसल आप लोगों को आ रही होगी, और उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे मेरे खानों को, मेरी बातों को और मेरी हर चीज़ को। अब देखें गैस ने स्लो होना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस टाइम जो है वो गैस स्लो हो जाती है, और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन पौने 6 का, और पौने 6 बजे गैस का ये हाल है। अब देखें ये अंडे के पकोड़े भी ये खुद ही बना रही हैं कि नहीं मम्मा आप देर लगाएंगी या तेल अभी गर्म है। तो बस मैं कर लेती हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सारे काम हो जाएंगे, और बिरयानी भी मेरी बिल्कुल रेडी है। बस ये चीज़ें हो जाएंगी और फिर सज जाएगा मेरा दस्तरख़्वान। और दस्तरख़्वान पर बैठने के बाद मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है पहले लगा देती हूँ दस्तरख़्वान। बच्चे कहते भी हैं मम्मा बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, थोड़ी देर दस्तरख़्वान पे बैठो, दुआएं करो और फिर उसके बाद खाओ, तो अल्लाह पाक कबूल भी करता है। मुझे बहुत जल्दी होती है कि बस जल्दी से जो भी चीज़ें रेडी हैं वो दस्तरख़्वान पर लगा दो, हर चीज़ सेट कर दो। और बच्चे कहते हैं कि आपने इतनी जल्दी लगवा दी हर चीज़, तो ठंडी ना हो जाए। और मैं कहती हूँ खाना तो है, बस अब ठंडी गर्म जैसी भी है खाओ, अभी अभी बना है तो ये सब गर्म ही है। और ये देखिए माशाल्लाह हर चीज़ रेडी हो चुकी है। बस अभी थोड़े से अंडे बचे हैं, ये पकोड़े इसके बन रहे हैं। इसके बाद सारा कुछ ख़त्म, कुछ भी काम नहीं है। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। मैंने कहा चलो आप थक गई होगी, अब जो भी थोड़ा बहुत है वो मैं कर देती हूँ। तो मैंने फिर अंडे के जो पकोड़े बचे थे वो मैंने फ्राई किए। और ऑयल देख लें आप लोग कि हर रोज़ माशाल्लाह से 1 किलो वाला पैकेट खुलता है और वो पता भी नहीं लगता कि कहाँ चला गया। और इसी तरह हो रहा है कि हर रोज़ 1 किलो का पैकेट, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह चीज़ों की क्वांटिटी इतनी है, तो ऑयल तो फिर लगना ही है। और उसके बाद अलीना के बाद जो है एक बारी मेरी बेटी अरहमा का भी नाम ले लूँ मैं, कि उन्होंने भी चिकन की जो है वो पकोड़ों का बैटर तैयार किया था, और बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त। तो आज जितनी भी अफ्तारी बनी है सब में नंबर ले गई अलीना, और अलीना के बाद ले गई अरहमा। जो अरहमा ने बनाए थे चिकन के पकोड़े, तो माशाल्लाह बहुत बहुत लजीज बने, और सब ने बहुत मज़े से और शौक़ से खाए। और इनके पकोड़ों की बात ही कुछ और थी कि इन्होंने मसाला माशाल्लाह बहुत अच्छा लगाया था, बहुत ज़बरदस्त। और इनको बनाना था कुछ और, लेकिन वो बना नहीं पाई क्योंकि इनको ईस्ट नहीं मिली यहाँ पर, और एंड टाइम पर इन्होंने बताया था मुझे, वरना मैं जब चेज़ गई थी, जब लाल स्टोर गई थी, तो मैं वहाँ से लेकर आती, क्योंकि ये चीज़ें स्टोर पर ही मिलती हैं, छोटी मोटी शॉप पर नहीं मिलती। तो बस वो इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया कि मामा इसका आप कुछ और बना लें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको मैं पकोड़े बना लेती हूँ। और ये देखें मैं बना रही हूँ अब चिकन के पकोड़े। ये 2-4 अंडों के रहते हैं, अंडे के जैसे ही ख़त्म होंगे तो बस चिकन के पकोड़े बना दूँगी मैं, और बहुत मज़े के बने। और ये है वो बैटर जो अरहमा ने तैयार किया था, और उसको मैंने कहा कि अब ख़राब हो जाए या फेंक जाए तो इससे बेहतर है कि मैं इसके पकोड़े बना दूँ। और जब पकोड़े तैयार हुए तो आप यकीन करें, इस कदर सॉफ्ट और इस कदर टेस्टी कि हर चीज़ पर बाजी ले गई ये वाले पकोड़े। तो बहुत मज़े से हमने खाए, और आप लोग भी इस पकोड़े को लाज़मी बनाएं। और इसका इन्होंने ये किया था, इसकी रेसिपी मैं आपको दे देती हूँ कि सबसे पहले यार हमारे जो है वो 1 पाव चिकन ली और उसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर ली। उसके बाद इसको धोकर साफ़ करके इन्होंने एक पैन में रखा, और पैन में चिली सॉस, सोया सॉस और पिज़्ज़ा सॉस ये डाला। उसके बाद इन्होंने इसमें काली मिर्चें, कुटी मिर्चें, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाइनीज़ नमक, ये सारी चीज़ें डाली। और हाँ, यही चीज़ें डालकर, और अदरक लहसुन का पेस्ट ये डालकर इन्होंने इसको चिकन को ढककर छोड़ दिया। और जब चिकन बहुत अच्छी तरह से गल गई तो इन्होंने इसको उतार लिया। और इनको कुछ और जो बनाना था, उस रेसिपी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें इनको ईस्ट चाहिए थी, तो ईस्ट इनको मिली नहीं। इस वजह से इन्होंने फिर जो है गुस्से में आकर ये रख दिया कि मामा अभी मैं कल बनाऊंगी जब आप ईस्ट लेकर आएंगी। मैंने कहा चलो आप कल दूसरा बना लेना, मैं अभी इसके पकोड़े बना लेती हूँ। तो इसका मसाला बहुत टाइट लगा था और बहुत अच्छा लगा था, तो चिकन भी पूरी गली हुई थी, इस वजह से पकोड़े बहुत माशाल्लाह सॉफ्ट और बहुत लजीज बने।
तो आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। बाकी जितनी भी चीज़ें बनी हैं तो उन सब की रेसिपी मैंने आप लोगों को पहले दी हुई है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। हर चीज़ आपको बताई हुई है, हर रोज़ बन रहा है ये सब और हर रोज़ ही आप लोग देख रहे हैं। तो यही एक आइटम आज नया बना था और माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। इसके अलावा सारी चीज़ें वही हैं जो रोज़ बनती हैं। और जी देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से ये पकोड़े रेडी हुए। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था ये ऊपर से कि ये चिकन के पकोड़े हैं, लेकिन जब हमने खाए और अंदर से तोड़ा तो बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत चिकन गली हुई, बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट। तो आप लोग भी चिकन के पकोड़े लाजमी बनाएं, एंजॉय करें। और जी अब तकरीबन सारी इफ्तारी हो चुकी है रेडी और टाइम भी हो रहा है इस वक्त तकरीबन 15 मिनट बाकी हैं रोज़े में। तो अब मैं फटाफट से दस्तरख़्वान लगा दूँगी कि देखें माशाल्लाह मेरा दस्तरख़्वान माशाल्लाह हर चीज़ रेडी है। सिर्फ बच्चे बाहर से जो है वो मीठे दही बड़े लेकर आ गए थे कि इनको मीठे दही बड़े पसंद है, और अलीना ने क्रीम चाट भी बनाई और नॉर्मल वाली चाट भी बनी, और बाकी ये चीज़ें फ्रूट चाट 2 तरह की बनाई इन्होंने, जूस वगैरह हर चीज़। कोल्ड ड्रिंक भी मैंने मंगवा ली थी कि चलो ये भी आ जाए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से हर चीज़ रेडी है। अब हम सब बैठ गए हैं दस्तरख़्वान पर और दुआ पढ़ेंगे, आप सबके लिए दुआ करेंगे और फिर रोज़ा खोल लेंगे। तो जी आज यहीं तक थी मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।